हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के हैं तो थैंक यू वेरी मच। 15 से लेके 30 नवंबर की रीडिंग्स में अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने रीडिंग्स अपलोड नहीं करी। ओके, और अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड टैरो रीडर ऑफ कोर्स हूँ ही। ओके, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना भी चाहते हैं, आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट। ओके, क्रिस्टल्स आर अवेलेबल, 50 रुपीज़ से स्टार्ट है क्रिस्टल, बट आपको एटलीस्ट ये 4 क्रिस्टल की लेनी पड़ेगी किट। ओके, दिस इज वर्थ 299 एंड ऑल्सो ब्रेसलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर वर्थ 299 ईच। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली इन रीडिंग्स को देखें, ये नहीं कि इसको आप एडिक्शन बना लें। ठीक है, हाँ, जिस रीडर से आपकी थोड़ी सी रेजोनेंस होती है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, ठीक है, उनकी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको थोड़ी सी इनसाइट भी मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगी, और आपको दिख भी जाएगा कि भाई माया का दर्पण आपको क्या दिखाना चाह रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल द वर्ल्ड इज़ अ मिरर। ठीक है, तो जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आपको पता भी चल सकता है। ठीक है, तो आपको उसको बहुत ही रीजनेबली और रिस्पॉन्सिबली देखना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। लियोज, लेट्स सी क्या मैसेज है। पहले देखेंगे आपके जनरल मैसेज। यहाँ पे मैं एक कार्ड लूंगी फ्रॉम दिस डेक विच इज ताओ ओरेकल। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आ रहा है द वेल। ओके, यहाँ पे भी चीज़ों की थोड़ी गहराई में आपको जाने की ज़रूरत है। ठीक है, गहराई इन द सेंस से थोड़ा सा विजडम लेके आइए, मैच्योरिटी से चीज़ों को सोचिए। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे होते हैं, आप इग्नोर कर रहे होते हैं, वो नॉलेज आपके पास होती है, आप उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और कुछ नहीं तो कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए, विजडम का यूज़ कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर्स। और थोड़ा सा तह तक जाइए चीज़ों के। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सर्टेन वे में कोई चीज़ हो रही है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत समय से, बट वो फिर भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपको उसमें डीप जाने की ज़रूरत है, उसके बारे में नॉलेज लीजिए। ठीक है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, किसी पर्सन को जानना चाह रहे हैं, तो कैसे जानेंगे उन्हें, उनसे बात ही नहीं करेंगे तो। ठीक है ना, मे बी थोड़ा सा लाइक इंफॉर्मेशन, वर्ड्स, अगेन वर्ड्स जो है रियल नहीं है। रियल तो हमारी फीलिंग्स ही होती हैं चीज़ों के लिए, बट ये जो दुनिया है ये वर्ड्स पे ही काम करती है। ठीक है, तो वर्ड्स वर्ड्स टेल यू। आप कई बार होता है ना कि एक इंसान बातें कर रहा है, ठीक है, बट आपको पता चल जाता है उसके हाव भाव से कि इसके शब्द खोखले हैं बट ये कुछ छुपा रहा है। ठीक है तो वाइब ही रियल, शब्द रियल नहीं है, बट शब्दों से भी पता चलता है। नहीं तो अफर्मेशंस ना बनती, नहीं तो मंत्रास ना बनते। हम कॉन्शियसली जब वर्ड्स को यूज़ करते हैं तब वर्ड्स की बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए कॉन्शियस कम्युनिकेशन कीजिए, कॉन्शियसली चीज़ें पढ़िए, कॉन्शियसली ऐसे पॉडकास्ट देखिए, कॉन्शियसली अपना रास्ता शब्दों के थ्रू, जो इंसान शब्दों में अच्छा हो, जो सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करता हो, उसकी बात को सुनिए, उसको समझिए। मे बी यू विल फाइंड द वे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको अब देखते हैं किस बारे में हो सकता है ये, और क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाह रहे हैं आपको दिसंबर के लिए। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। ठीक है, बात करना, संवाद करना। और अगेन लव लैंग्वेजेस जैसे होती हैं, डिफरेंट लव लैंग्वेजेस होती हैं। किसी को शब्द समझ में आते हैं, किसी को वाइब्रेशन समझ में आती है, लड़कियों को फीलिंग्स समझ में आती है, फीलिंग्स की बात लाइक उनके कानों के थ्रू। कहते हैं ना, मर्द के दिल तक जाना है तो उसके पेट के थ्रू जाइए, उसको अच्छा अच्छा खाना बना के दीजिए, उसको बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी से ट्रीट कीजिए, उसको नर्चर कीजिए, है ना। पर एक औरत के दिल में जाना तो उसके कान के थ्रू जाइए। इसलिए मर्द लोग इतना झूठ बोलते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम ये लग रही हो, तुम बहुत अच्छी हो या समथिंग। कहीं ना कहीं औरतों का जो रास्ता है दिल का, वो कान के थ्रू जाता है। तो अगेन जानने की कोशिश कीजिए कि आप जो कर रहे हैं, अगर वो रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर को आपसे क्या चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। पास्ट की फालतू बातें तो नहीं खींच रहे हैं, पास्ट में अड़े तो नहीं हुए हैं। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको
अपने करियर में कुछ अप्रोच चाहिए तो मे बी आपको कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, ठीक है, और या फिर मे बी किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें हैं आपको कहीं ना कहीं उसमें एक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अब टाइम नहीं है, अब चीज़ें फ्लाई करेंगी, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बरसते हुए आ रहे हैं। अगेन चैरियट, ठीक है, तो आप रोक नहीं पाएंगे इन चीज़ों को, और अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आप द्वैत में फंस जाएंगे। द्वैत मतलब यही कि ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन इससे पहले कि आप कुछ गलत डिसीजन ले लें, बी वेरी कॉशियस, अपने विजडम का इस्तेमाल करें। और विजडम अगेन ऐसी कोई भी दुनिया की बात नहीं है जो हम नहीं सुनते हैं। सारी नॉलेज ऑलरेडी आपके अंदर होती है, जो साइलेंस में बैठिए और धड़ाधड़ आपके पास आंसर्स आने लग जाएंगे इमीडिएटली कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं तो भगवान से कम्युनिकेट कीजिए। फूल, यस यस, और अगेन भगवान से कम्युनिकेशन किया जाए सेट तो शून्य, देखिए शून्य का कार्ड आया, शून्य, फूल के लाइक ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए चीज़ों को, और कुछ नहीं है तो ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए। कि आप आपकी सिचुएशन में कोई और होता तो आप उसको क्या सलाह देते। आपकी सिचुएशन, अगर आपको आज अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होती, फॉर एग्जांपल वो बोलते भी है ना कि टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो कुछ नया शुरू कीजिए, कुछ नई अप्रोच से चीज़ें शुरू कीजिए, और कुछ नहीं तो ब्लैंक स्लेट, वो ऑटो राइटिंग भी इसीलिए करते हैं कि भाई आप अपनी कॉपी लगाइए और धड़ाधड़ लिखते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा आपकी समस्या क्या है, बिना अपने आप को जज करे बस लिखते चले जाइए। और कुछ नहीं तो आपके फ़ोन में नोटपैड होता है, नोटपैड पर धड़ाधड़ लिखते चले जाइए, ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ऐसे कह दिया, अब मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट के अंदर ही सारी समस्या आपके सामने आ जाएगी और सारे समाधान भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। और अगेन फूल बात करता है कुछ नया ट्राई करने की, कुछ लीप ऑफ फेथ लेने की, तो भरोसा रखिए, भरोसा सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। अब देख लेते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। और अगेन आप देख सकते हैं दोनों कार्ड्स की एनर्जी लगभग सेम ही है, उसमें भी वो कुएं में कूद रही है और यहाँ पे क्लिफ में कूद रहा है, ठीक है। एडवाइस देखते हैं आपके लिए। एनलाइटनमेंट, देखिए एनलाइटनमेंट क्या है, जागृति, ठीक है, जागृति। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है कि जागना या लाइट का आना, प्रकाश का आना। प्रकाश आता है तो क्या होता है, चीज़ें सामने आ जाती हैं, ठीक है। और एनलाइटनमेंट का मोमेंट कैसा होता है, फॉर एग्जांपल वो कुछ भी रियलाइज़ हुआ, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते कि हीरो को एकदम से रियलाइज़ हुआ, जैसे सैफ अली खान को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो है मेरी ज़िंदगी है, ठीक है, तो भाग गया इंडिया की तरफ, ठीक है, मतलब आजकल में। तो इस तरह का ये मोमेंट्स ऑफ एनलाइटनमेंट होते हैं जहाँ पे कुदरत आपको जगाती है कि जागो मोहन प्यारे, क्या हो रहा है, प्रेजेंट को देखो और कुछ करो। ऐसा नहीं है कि आपको एनलाइटेंड ही रहना है, बस साधु बन के बस अपने दिमाग की बत्ती जगा के बैठे रहना है, नहीं, डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड। वो एनलाइटनमेंट की रोशनी बार बार आपको भगवान देते रहते हैं, झटके देते रहते हैं। तो वो झटका जो प्रेजेंट मोमेंट में हर चीज़ों को लेके मौके पे चौका मार दे, वो सिकंदर हो नहीं तो वो बंदर, ठीक है ना। ऐसे ही चलती हैं चीज़ें, ओके। एंड देन वी हैव ट्रिकरी। अगेन अपने आप को ट्रिक मत कीजिए, ठीक है। आपका मन जो है सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर अगर कोई इस दुनिया में है ना, सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन अगर आपका कोई है ना, वो आपका खुद का माइंड है, जो आपको बरगलाता है कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे करनी चाहिए चीज़ें, और आपका समय बर्बाद करता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करता है, ठीक है। बट आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और वो चीज़ें करनी चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में। जंप नहीं तो आप फिर से सीक्रेट मूवी देखिए, अगर पहले भी देखिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीक्रेट मूवी निकाल के देखिए। उसमें भी बोला गया कि जब आपको एक इम्पल्स उठे ना, फॉर एग्जांपल कोई अच्छा लड़का, आपकी फ्रेंड आपको मिलवाने लेके आई है, बट आप उसको ना कर देते हैं, फिर बाद में आपको होता है कि यार कितना हैंडसम लड़का था, मैंने क्यों मना कर दिया। तो उठ रहा है मन से तो जाइए उसके पास और बात कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा लोग ना करें, ऐसे अपने मन की ना सुने तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। या फिर मन के अधीन हो जाए तो उस वक्त रोकने वाला मन है आपका। मन ये नहीं है कि आपको, अगर आप अपनी सेंसेस को दबा रहे हैं, अपने प्लेजर को दबा रहे हैं और आप संत बन के रहना चाहते हैं, बट आप अपने आप को मन से चोरी कर रहे हैं कि नहीं, मुझे संत नहीं बनना, मुझे तो कुछ और करना है, लाइक मुझे पेंटर बनना है, मुझे डांसर बनना है, तो आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। गो एंड
पेंट दैट पेंटिंग, गो एंड डांस, ठीक है, जो भी आपको करना है करिए और ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लूँगी मैं 3 कार्ड्स और उसको क्लैरिफाई करेंगे जैसे ही हमें लगेगा कि क्लैरिफाई करना चाहिए। ओके, यूनिवर्स से आप प्रे कर सकते हैं कि सही गाइडेंस वो आपको इस रीडिंग के थ्रू दें। ओके, वी हैव सन इन रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड डेविल इन रिवर्स। ओके, सारे ही कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं तो इनको ऑपरेट कर लेते हैं रखने के लिए। ओके, ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है ना जिनसे आप डील कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है और यहाँ पे डेविल आ रहा है, तो इट इज़ लाइक दे आर ट्रैप्ड इनटू समथिंग जो कि प्रैक्टिकल है या फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। बट ये इन चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं धीरे धीरे, इन चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लाइक अपने आप पे काम कर रहे हैं। मे बी इनका प्रायोरिटी इस वक्त पैसा कमाना है या करियर पे ध्यान देना है, तो उस चीज़ों को ये कर भी रहे हैं बट उससे ट्रैप भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि डेविल भी रिवर्स में आया हमारा, ठीक है। तो मे बी अगर आप चाह रहे हैं ना कि ये पर्सन क्यों इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको एज अ ट्रैप देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे सन कार्ड है और ये भी रिवर्स में आ रहा था, विच इज़ लाइक कि पर्सन खुश होना चाहते हैं। ये पर्सन को लगता है कि आप इन्हें हैप्पीनेस देते हैं और कहीं ना कहीं विदाउट यू दे डोंट फील गुड, और कहीं ना कहीं कि इनकी इनर कॉलिंग है कि इनको अपने इनोसेंस के साथ जुड़ना चाहिए। मे बी आपको दिखा रहे हैं कि लाइक आई एम दिस, आई एम दैट, या अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाना या पावरफुल दिखाना या कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक होना, अपने हिसाब से चीज़ें चलाना। बट कहीं ना कहीं इनको पता है कि दैट दे आर नॉट बीइंग फेयर विद यू एंड विद देम सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है जो इनर चाइल्ड की एनर्जी को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं इनके दिल में वो मासूमियत है जो बार बार जोर मार रही है कि ऐसा बिहेवियर ना करें आपके साथ या लाइफ के साथ, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत ही स्लोली में भी ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं या फिर ये बहुत ही ज़्यादा पॉज ले रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में बहुत समय लगने वाला है आपके साथ, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे या फिर स्लोली स्लोली ये अपने हर्ट को ओपन कर रहे हैं। इनकी एनर्जी थोड़ा बैलेंस हो रही है या लाइफ को ये बैलेंस करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। बट बहुत ही स्लोली, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लोली लेके जाया जाए पर सही डायरेक्शन में लेके जाया जाए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। डायरेक्शन सही होना चाहिए, डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे धीरे धीरे पहुँचे बट ये रिलेशनशिप किसी एक डायरेक्शन में चला जाए, वो ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड के जल्दबाजी दिखाएं और चीज़ें ख़राब हो जाएं। ये आपकी तरफ एक लव का जेस्चर दिखाना तो चाहते हैं बट ये उसको क्लोज ऑफ कर देते हैं जब भी इनको लगता है ना कि मे भी बहुत समय लगेगा, तो भी शांत हो जाओ, मे भी डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करो, मे भी चीज़ें जब कुछ और तरीके की हो जाएंगी तब ये बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से मे भी ये ऐसा मानते हैं कि चीज़ों में समय लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, और पेशेंस कहीं ना कहीं इस पर्सन को रखने में तकलीफ भी हो रही है क्योंकि टेम्परेंस हमारा रिवर्स में आया है, तो पेशेंस भी रखने में तकलीफ हो रही है। मतलब ये एक तरफ चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं, एक तरफ चाह रहे हैं कि नहीं अभी समय लगेगा, या पहले आप बात करें, अभी आपके दिल की बात नहीं पता पूरी तरीके से, या मे भी इनको 1085 क्या होता है, 1085 बार और बताओ आप कि आप इससे प्यार करते हो, तब इनको में भी यकीन आएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग की बत्ती अभी पूरी तरीके से जली नहीं है, जिसकी बात हमने करी है जनरल रीडिंग में कि दिमाग की बत्ती जलना ज़रूरी है, कि ये जो मोमेंट है उसको सीज करना चाहिए, ठीक है। हर कोई आपके लिए फॉरएवर वेट नहीं करता है, तो मे भी यहाँ पे ये पर्सन इस चीज़ को अभी थोड़ा समझ भी रहे हैं और थोड़ा नहीं भी समझ पा रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर ये इस चीज़ को समझकर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स की एनर्जी नहीं है, ठीक है। यस, अभी थोड़ा सा समय लग सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे सिचुएशन को सही होने में पूरा 1 साल भी लग सकता है, ठीक है। और अगेन धीरे धीरे ये पर्सन
चीज़ों में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये कोई भी शॉर्टकट नहीं सीख करना चाह रहे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे, ये आपको आपका समय देना चाह रहे हैं और अपना समय भी लेना चाह रहे हैं। बट इनको कहीं ना कहीं डर है कि इस दौरान कोई भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, लेट्स सी। अगेन ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। क्रिएशन, विक्टिम। ओके, तो यहाँ पे हीलिंग के लिए यही ज़रूरी है कि आप जो है विक्टिम बनना बंद करें। ठीक है, विक्टिम मेंटालिटी से यहाँ बाहर आए कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, या मेरी ये स्टोरी ख़राब हो गई, वो स्टोरी हो गई, ये हो गई। ठीक है, बट आप जो आपकी स्टोरी बन सकती है वो आप ध्यान नहीं दे रहे। जो यहाँ पे 2 कप हैं उसको ये इंसान नहीं देख रहा, जो ख़राब हो गई चीज़ें उनको देखता चला जा रहा है, पास्ट को देखता चला जा रहा है, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, उन पर काम किया जा सकता है, वो नहीं देख रहा है। लाइक ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा है, आशावादी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। हाँ, पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही डिल्यूजनल हो जाएं। ठीक है, अपने आप कोई एक दिन आएगा और ये पर्सन आ जाएंगे 10 साल बाद, ऐसा नहीं होता है। इतना डिल्यूजनल होने की ज़रूरत नहीं है, इतना फिल्मी होने की ज़रूरत नहीं है। बी वेरी प्रैक्टिकल, डू थिंग्स जो आपका दिमाग कह रहा है। थोड़ा सा दिमाग को भी साथ साथ लेके चलिए, दिल को ओपन रखिए दुनिया के लिए, बट दिमाग की बत्ती भी जगा के रखिए। कोई भी आपका 4-10 साल वेट नहीं करता है। आज की डेट में हर किसी को अपनी पड़ी होती है। ठीक है, और आप भी अपने बारे में सोच सकते हैं। आप भी इस गिल्ट में ना रहें कि आपको किसी के लिए फॉरएवर वेट करना है, क्योंकि जी ऐसे ही होता है। ठीक है, फिल्मों में ऐसा होता है इसीलिए। ठीक है, क्योंकि वो इंसान तो मज़े में रह रहा है अपनी, मे बी किसी और चीज़ के साथ या मे बी थर्ड पार्टी के साथ। आप ब्लाइंडली नहीं रख सकते। हाँ, आपको पता है किसी का सिचुएशन का, आपको किसी से कम्युनिकेशन हुआ था, आपने उस इंसान के साथ लाइफ को जिया है और देखा है कि लाइक एक जेन्युइन प्रॉब्लम है किसी की, फिर आप उसका वेट कीजिए। ठीक है, फिर आप वेट कीजिए। हालांकि जो ये यूनिवर्स है ये टाइमलेस है। आप कहते हैं ना, वो जन्मों जन्मांतर के प्रेमियों से भी इस जन्म में मिल रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा दिमाग की खिड़की को भी ओपन रखिए। ऐसा किसी ऐसे इंसान के लिए ना करिए जिसने आपको कभी एक पलट के एक ढंग का मैसेज भी ना कराओ, जिसने आपको कंफर्म भी ना कराओ कि हाँ वो आपसे प्यार करता है, या जिसका बिहेवियर ही आपके प्रति टॉक्सिक हो। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रख कर करिए। ठीक है, और अपनी लाइफ में भरोसा रख सकते हैं आप लोगों पर। यस, ये कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड आ रहा है। क्रिएशन इज अगेन ऑल अबाउट कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहिए। लाइफ कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी है, तो लाइफ को चलाते रहिए। लाइफ को रोकने का नहीं है किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। लाइफ में हर दिन एक नया दिन है, उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये दिन जो है फिजूल नहीं गया, आपने उसमें कुछ ना कुछ किया। ठीक है, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी, या आपका वो दिन वर्थवाइल था। ठीक है ना। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट एंड डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।